हेलो दोस्तों, क्या आपके शरीर में एनी टाइम सुस्ती या थकान बनी रहती है? क्या आपकी त्वचा भी और आपके बाल भी रूखे रूखे रहते हैं? क्या आपके नाखून ब्रिटल हो चुके हैं, मीन्स पतले होकर टूटने लग गए हैं? क्या आपके भी हार्ट से रिलेटेड या आपके परिवार में किसी मेंबर को हार्ट का अटैक झेलना पड़ा हो? क्या आपकी धड़कन और ब्लड प्रेशर भी सामान्य नहीं रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है? तो हो सकता है कि आप कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं। माय सेल्फ डीसी बगड़िया, आपका दोस्त हेल्थ एडवाइजर। आज आपसे बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी किन कारणों से होती है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना तो वैसे ही नहीं भूलेंगे। कैल्शियम एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 99% जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के अंदर स्टोर रहता है, और बाकी का बचा हुआ 1% कैल्शियम हमारी मांसपेशियां, हमारी कोशिकाएं और हमारे ब्लड के अंदर होता है। यह बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसके कुछ उपयोग हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला उपयोग, शारीरिक संरचना। फ्रेंड्स, कैल्शियम से हड्डियां बनी हुई रहती हैं और हड्डियों से ही हमारा पूरे शरीर की संरचना बनी हुई रहती है। कैल्शियम है वो हमारी हाइट बढ़ाने का काम भी करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसका देखते हैं दूसरा उपयोग। यह संदेशवाहक की तरह भी काम करता है। कैल्शियम की वजह से ही हमारे शरीर के अंदर जो संदेश होते हैं, जैसे कोई भी टच फील है या कुछ भी है, वो तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहां से वापस अपने शरीर के अन्य अंगों तक उस संदेश को पहुंचाया जाता है। हमारे जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करने का काम या फिर वापस रिलैक्स करने का काम भी कैल्शियम की वजह से ही होता है। इसी तरीके से हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी कैल्शियम की बनी हुई रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा उपयोगी है। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट 5 कारणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट कारण है आहार। साथियों, हो सकता है कि हमारे आहार के अंदर ही हम कैल्शियम कम ले रहे हों। आहार के अंदर हमें कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 6 महीने से कम के जो शिशु होते हैं उनको लगभग 400 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लगभग 1 वर्ष से छोटे और 4 महीने से बड़े जो बच्चे होते हैं उनको लगभग 600 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 10 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको लगभग 800 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वहीं जो 10 साल से बड़े हैं, वयस्क हैं या फिर स्तनपान करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको लगभग 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे आहार के अंदर जो भी ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हो सकता है कि आप जो आहार खा रहे हो उस आहार के अंदर ही कैल्शियम की कमी चल रही हो, जो आपकी कैल्शियम की कमी का एक बहुत मोटा रीजन होता है। अभी हम दूसरा कारण देखते हैं कि कैल्शियम की कमी का सेकेंड रीजन क्या है। सेकेंड रीजन है विटामिन डी। फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई हो तो हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर के अंदर जो छोटी आंत होती है उसके अंदर कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है। आप अपने आहार के अंदर कितना भी कैल्शियम ले लें, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी छोटी आंत के अंदर वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और इस तरीके से हमारी बॉडी के कैल्शियम लग नहीं पाएगा और वो मल या मूत्र के सहारे अपने शरीर से वापस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि विटामिन डी की कमी भी कैल्शियम की कमी का एक अहम रोल अदा करती है। अभी थर्ड रीजन की बात हम करते हैं और वो है एस्ट्रोजन। फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है। ऐसी महिलाएं जो एथलेटिक्स हैं, यानी जो खिलाड़ी होती हैं या फिर जिनके रजोनिवृत्ति स्टार्ट हो गई है, मीन्स टाइम पीरियड बंद हो गया है, लगभग 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। और एस्ट्रोजन क्या करता है कि हमारी
जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर कैल्शियम को जमाने का काम करता है। अगर एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम जमना भी कम हो जाएगा। तो इसकी कमी भी एक अहम रोल अदा करती है कैल्शियम की कमी के अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। साथियों देखिए ये क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब है अगर हमारी बॉडी दूध यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर पचा नहीं पाती है तो उस केस को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। कुछ लोगों की बॉडी है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को पचा नहीं पाती है, और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अहम रोल प्ले करते हैं अपने कैल्शियम की पूर्ति के लिए। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर पचेंगे नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होती जाएगी। फ्रेंड्स इसके बाद में पांचवा पॉइंट, और पांचवा पॉइंट है कार्टिकोस्टेरॉइड। देखिए स्टेरॉइड्स वैसे तो अपनी बॉडी बनाती है, लेकिन फिर भी कई बार अगर अपनी बॉडी बना नहीं पाती है तो बाहर से अपने को स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। कुछ स्टेरॉइड ऐसे होते हैं जिनको लंबे टाइम तक लेने से, या फिर कुछ स्टेरॉइड जैसे अगर हमारे कोई एक्जिमा यानी त्वचा संबंधी अगर कोई रोग हो गया हो, या फिर हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ये कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको लेते रहने से, कार्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं इनको लेते रहने से कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी एक्चुअली विटामिन डी की कमी की वजह से होती है इनसे। ये विटामिन डी के सिंथेसिस को कम कर देते हैं जिससे कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी बनती जाती है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने देखा कुछ 5 ऐसे कारण, मुख्य कारण जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अभी इसके बाद में हम देखते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर हमें लग रहा है कि कैल्शियम की कमी हो रही है तो हम कौन कौन सी जांच करवाकर और ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। तो जांच में सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड टेस्ट। फ्रेंड्स अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इस ब्लड टेस्ट के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो 1% कैल्शियम होता है उस 1% कैल्शियम की जांच होती है। इसी के साथ ही एल्ब्यूमिन नाम की एक प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को बांध कर रखती है। अगर उस प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको बांध कर रखने वाला कोई यौगिक नहीं रहेगा, और इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि ब्लड के अंदर जो 1% कैल्शियम है उसकी कमी तो नहीं हो गई है, या फिर जो इसको बांध कर रखने वाली जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसकी कमी तो नहीं हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि ब्लड के अंदर जब 1% कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो कैल्शियम को हड्डियों से चुरा लेता है और अपने 1% कैल्शियम की पूर्ति लगभग पूरी बना करके रखता है। तो कई बार अपने को ब्लड टेस्ट से ये पता नहीं लग पाता है कि एक्चुअल के अंदर कैल्शियम की कमी है या नहीं है। तो एक दूसरी जांच होती है जिसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैल्शियम की कमी है या नहीं है, और वो है BMD, बोन मास डेंसिटी। इसमें डेक्सा मशीन से एक एक्सरे किया जाता है और उसमें बोन मास डेंसिटी का पता लगता है कि हमारी हड्डियों का जो घनत्व होता है वो घनत्व पूरा है या नहीं है। अगर इसमें कमी आती है तो हमें ओस्टोपीनिया होने की संभावना होती है। ओस्टोपीनिया के अंदर हमारी हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, उनका जो घनत्व लेवल होता है कैल्शियम का वो कम हो जाता है, और धीरे धीरे अगर वही घनत्व और बड़ा हो गया यानी हमारी हड्डियां खोखली हो गई हैं तो उसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ओस्टोपीनिया को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर ओस्टियोपोरोसिस की तरफ अगर हम चले गए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने कैल्शियम की पूर्ति की पहले से ही ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम की अगर जांच से हमें पता लग गया है कि कैल्शियम की कमी हो गई है तो इसकी पूर्ति करने के उपाय कौन कौन से हैं। कमी को पूरा करने के उपाय, यहाँ पर हम कुछ मुख्य 5 उपायों के बारे में बात करेंगे, और जिनमें सबसे फर्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर अच्छा खासा कैल्शियम होता है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि को खाकर हम अपने कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड है सी फूड्स। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो आप अपने कैल्शियम की पूर्ति के लिए सी फूड्स का सहारा ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ फिशेस जैसे मैकरल, ये फिशेस के अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम होता है, और इसके साथ साथ में इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो हमारे हार्ट और हमारे मस्तिष्क को भी काफी अच्छा बना करके रखने के लिए काफी फायदेमंद
साबित होता है। तो फ्रेंड्स, इन से भी आप अपने कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बारे में अगर हम बात करें तो वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी सब्जियां या कौन कौन से फलों को खाकर आप अपने कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट के अंदर टोफू, संतरा, ब्रोकली, पालक, ऐसे कुछ चीजें होती हैं जिनको खाकर और आप अपने कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे फल, सब्जियां और अनाज होती हैं जिनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम आप तक अच्छी और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इसके बाद में जो फोर्थ जो पॉइंट है जिससे हम कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं वो है व्यायाम। फ्रेंड्स, अगर हम रोज लगभग 6000 कदम चलते हैं और रोज कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम के लिए अगर रोज समय निकालते हैं तो इससे भी हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और इससे हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का घनत्व होता है हमारी हड्डियों के अंदर वो भी कम नहीं हो पाता है। तो ये व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, ये भी इसके लिए काफ़ी अहम भूमिका अदा करती हैं। फ्रेंड्स, पांचवा जो पॉइंट है वो है फूड सप्लीमेंट। फ्रेंड्स, कुछ लोग फल सब्जियों से या सी फूड से या डेयरी प्रोडक्ट से उनके हिस्से में आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। फूड सप्लीमेंट्स का सहारा आप इनकी जगह के ऊपर ले सकते हैं। जब आप फूड सप्लीमेंट्स का चुनाव करें तो आप ये चुनाव करें कि वो प्राकृतिक होना चाहिए, उसकी तासीर है वो गर्म नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं वो सीधा चूने से बने हुए रहते हैं और चूना अपने बॉडी के अंदर जाकर और गर्मी पैदा करती है, यानी उसकी तासीर होती है वो गर्म होती है, जिससे वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल के ऊपर और इसके साथ साथ में हमारे पाचन तंत्र के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं। यानी हमें कैल्शियम का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्लांट सोर्स से बना हुआ रहना चाहिए। इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम क्या करता है कि हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ ही इसके अंदर अगर विटामिन डी है, यानी विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। कैल्शियम से हड्डियां बनी हुई रहती हैं, मैग्नीशियम से मजबूती आती है इनके अंदर और विटामिन डी से एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ती है कैल्शियम की, जिससे वो हड्डियों तक पहुंच पाता है। तो ये चीजें भी अगर इसके साथ में रहेंगी फूड सप्लीमेंट में तो ये सोने में सुहागा रहेगा। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताऊं, अगर आप युवावस्था के अंदर ही अपनी हड्डियों के घनत्व को काफी अच्छा बना करके रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में इसकी कमी से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं आपकी बॉडी के अंदर वो नहीं आ पाएंगे। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को अपने साथियों के बीच में फैलाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से आपको जो फायदा हुआ है उससे कहीं ज्यादा फायदा उनको हो सकता है जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, फटाक से इस वीडियो को फैला दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मेक ए हेल्दी लाइफ।